हेलो स्टूडेंट्स, मैं एक बार फिर आपका ध्यान अपने वीडियो की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। आप लोगों ने मेरे वीडियो में इंडेफिनिट टेंसेस को पढ़ा। आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा। पूरे चैप्टर को, पूरे इंडेफिनिट टेंस को, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट को एट ए ग्लांस हम देखते हैं, मतलब एक नज़र सब पर डालते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोग यहाँ देखो, मैं फिर से आपको कुछ चीज़ें समझाने चल रहा हूँ। जैसे आप लोगों में क्या होता है कि एक पढ़ लेते हैं तो दूसरे का नियम भूलने लगता है। आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना तो आप लोगों को तीनों का नियम याद आ जाएगा। आप यहाँ गौर करें, वह अपना काम रोज करता है, वे अपना काम रोज करते हैं, ता है, ते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने नियम क्या पढ़ा है? कर्ता, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आप गौर करें तो यहां देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा है कि he, she, it, नेम, सिंगुलर नाउन, एक वचन सब्जेक्ट के साथ क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। ध्यान दें कि क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है। अब देखिए, आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं, फुल वर्ब ही रहती है। जैसे वे अपना काम रोज करते हैं, दे डू देयर वर्क डेली। आप देखें तो दोनों जगह डू का प्रयोग हुआ है। यहाँ करता है एक वचन तो क्रिया को एक वचन। मैं आपको बता दूं, जैसे ये डू है या कोई भी वर्ब है, प्ले है, याद दिलाता हूं कि पहले भी बता चुका हूं। जैसे प्ले है तो बहुवचन है, अगर हम प्ले में, या जैसे डू है तो ये बहुवचन है, हम इसमें यस जोड़ देते हैं तो ये एक वचन हो जाता है। हालांकि डू और डज इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का भी काम करते हैं, लेकिन यहाँ मेन वर्ब की तरह प्रयोग हुए हैं। डू माने करना। हम दूसरी वर्ब को ले, जैसे प्ले है तो प्ले बहुवचन है। यह आई, वी, यू, दे बहुवचन कर्ताओं के साथ में प्रयोग होती है। एक वचन कर्ता के साथ में इस टेंस में हमें प्रयोग करना है तो इसको हम यस जोड़ देते हैं, एक वचन हो जाता है। अब आप दूसरे टेंस पर ध्यान दें। वह अपना काम रोज करता था। करता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, करता था पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नियम है कि कर्ता धन सेकंड फॉर्म, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आप ये इतना ही ध्यान दीजिए वर्ब पर। he डज वह करता है, they डू वे करते हैं, he डिड वह करता था, they डिड वे करते थे। आप देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में थोड़ा सा कर्ता के अनुसार हमको क्रिया को एक वचन या बहुवचन बनाना पड़ता है, एक वचन बना। लेकिन यहाँ देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपके लिए और आसान हो जाता है कि एक वचन कर्ता के साथ भी सेकंड फॉर्म, बहुवचन कर्ता के साथ भी सेकंड फॉर्म, मतलब कोई भी कर्ता हो, सभी कर्ताओं के साथ हम वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग करते हैं। आगे देखिए तीसरा नियम, तीसरा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यहाँ मैं अपना काम रोज करूंगा, आई शैल। यहाँ मैंने फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, चूंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने पढ़ा है कि आई और बी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ शैल, बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का प्रयोग होता है। फर्स्ट पर्सन मैंने लिखा आई शैल डू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वे अपना काम रोज करेंगे, दे विल डू वे रोज करेंगे। आई शैल डू मैं करूंगा, मैं अपना काम रोज करूंगा, आई शैल डू माई वर्क डेली। वे अपना काम रोज करेंगे, दे विल डू। आप देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से लेकर के फ्यूचर इंडेफिनिट
तीनों इंडेफिनिट टेंसेज में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, फ्यूचर इंडेफिनिट में आप गौर करें तो अंग्रेजी में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। लेकिन ध्यान दें स्टूडेंट्स कि केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये डिड डू हो जाता है। जैसे वह नहीं करता था, वह नहीं करता था, तो इसको आप लिख देते हैं ही डिड नॉट, ये डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब हो गया डू। दे डिड नॉट, वे नहीं करते थे, दे डिड नॉट डू। आप देखें तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है। तो ध्यान दें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो है प्रेजेंट से लेकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है। केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है बस। बाकी तीनों इंडेफिनिट टेंसेज में, प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर, तीनों के इंडेफिनिट टेंस में आप देखें तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है। ये मैं फोकस इसलिए कर रहा हूं स्टूडेंट्स ताकि आपको ये संशय न रह जाए। आप ऐसे ही आगे चल कर के मैं और बताऊंगा कि अंग्रेजी का टेंस सीखना कितना सरल होता है। आप देखें कि आपका एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आप याद कर लें तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों टेंसेज का अनुवाद आराम से कर सकते हैं। आप जिस तरह से ता है देखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ते हैं देखकर प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता था ते थे फ्यूचर पास्ट इंडेफिनिट, गा गे गी फ्यूचर इंडेफिनिट, जैसे आपने हिंदी में पहचाना अब आप लोग अंग्रेजी में भी पहचानने की कोशिश कीजिए कि कर्ता के बाद फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट, कर्ता के बाद सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट और कर्ता के बाद विल या शैल फर्स्ट फॉर्म, कर्ता के बाद विल या शैल फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट। इस तरह से आप अंग्रेजी में भी वर्ब को ही देख करके टेंस की पहचान कर लेते हैं। इसको ध्यान देंगे तो क्या होगा कि अंग्रेजी बोलना जितना जरूरी है उससे अधिक जरूरी है कि आप अंग्रेजी भले बोल ना सकें लेकिन कोई अंग्रेजी बोले तो उसको समझ सकें। ऐसा तभी होगा जब ये आप अंग्रेजी की भी पहचान याद रखेंगे। तो मेरे बताने का मतलब यह है कि जैसे आपने हिंदी में पहचान लिया टेंस, वैसे ही अंग्रेजी में भी लिखा हो तो आप पहचान लो कि कौन सा टेंस है। बहुत बहुत आशीर्वाद बच्चों।